Hello everyone. In this video we will be talking about mechanism of breathing. This topic is from chapter number 6 life process. So सबसे पहले बच्चे हम देख लेते हैं कि हेडिंग का मीनिंग क्या है, ब्रीदिंग क्या है, किस मैकेनिज्म की हम बात करने वाले हैं. द ब्रीदिंग इज जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस. यहाँ पे बच्चे मैंने आप वर्ड क्या यूज किया है, फिजिकल. ये सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है. वी आर टेकिंग in the oxygen and releasing the carbon dioxide. Again I am repeating, breathing में कोई भी जो ATP का प्रोडक्शन है वो नहीं होता है, एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होती हैं, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है. तो ये क्या एक फिजिकल प्रोसेस है, कोई भी केमिकल प्रोसेस इसमें नहीं होता है. सो फिजिकल प्रोसेस में हम दो गैसेस को एक्सचेंज कर रहे हैं. Oxygen is getting inside and the carbon dioxide is releasing out in the atmosphere. Oxygen आगे चल के हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करने वाली है. रेस्पिरेशन में हमने क्या देखा था, ग्लूकोज is going to combine with oxygen to make ATP. लेकिन ATP के साथ में क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड. ये प्रोसेस हर एक सेल में चल रहा है. जितने भी ट्रिलियंस ऑफ सेल हमारी बॉडी में है, सारे के सारे सेल क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन. ग्लूकोज हमें खाने से मिला है, ऑक्सीजन अभी हम ब्रीदिंग में पढ़ने वाले हैं, और वो क्या बना रहे हैं, एटीपी. एटीपी की प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया करता है. प्रॉब्लम क्या हो जाती है बच्चे, एटीपी के साथ क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज हार्मफुल फॉर आवर सेल्स. तो हमारे सेल क्या कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड को दे देते हैं, ब्लड लंग्स को दे देता है, लंग्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग. गॉट इट. सो ब्रीदिंग को हम स्टार्ट करने से पहले कि कैसे ऑक्सीजन अंदर चली जाती है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, वी नीड टू सी दिस टू थिंग्स, दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन विद द वॉल्यूम. जैसे ही हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इज गोइंग टू डिक्रीज. वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स. पहली क्या है, प्रेशर. सेकंड चीज क्या है, वॉल्यूम. इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, इनवर्सली. यानी एक चीज अगर बढ़ाई जाती है, इंक्रीज करते हैं, दूसरी जो हमारी क्वांटिटी है ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है. व्हेन द प्रेशर इज गोइंग हाई, द वॉल्यूम इज गोइंग टू रिड्यूस. यही फॉर्मूला अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. दिस फर्स्ट डायग्राम जहाँ पे लंग्स का साइज एक्सपेंडेड दिखा रखा है, इंक्रीज्ड फॉर्म में दिखा रखा है. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रीदिंग इन. ब्रीदिंग इन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यानी ऑक्सीजन अंदर कैसे जाती है. कोई भी गैस है बेटा, उसकी मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले एरिया पे होती है. तो हम जब ब्रीदिंग इन करना चाहते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेना चाहते हैं, तो हमें जो हमारे लंग्स है उसमें प्रेशर क्या होना चाहिए, गिराना पड़ेगा. गिराने का मतलब है बाहर एटमॉस्फेयर में, एयर में जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके कंपैरिजन में लंग्स के अंदर प्रेशर कम होना चाहिए. तब जाके यहाँ से ऑक्सीजन निकल के हमारे लंग्स में एंटर हो जाएगी. सो इस प्रेशर को हम कम कैसे करें. This is going to be done by this membrane known as diaphragm. Diaphragm क्या करता है, when this is the membrane like structure present beneath the lungs. lungs के ठीक नीचे ये हमारी membrane होती है. When we are taking in the oxygen, this membrane is going downward. और जैसे ये downwards चली जाती है, there will be a lot of space for the lungs to expand. डायफ्राम अब नीचे हो गया है, जो हमारी थोरेसिक कैविटी है उसका स्पेस अब को यूटिलाइज करेगा लंग्स. एंड दिस थिंग लंग्स इज गोइंग टू एक्सपैंड. एक्सपैंड होंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ पे जब प्रेशर हमारा गिर जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर चला जाता है. आइए अब हम देखते हैं ब्रीदिंग आउट. ब्रीदिंग आउट में क्या हो रहा है, इसको हम इनहेलेशन और इसको हम एक्सलेशन भी बोलते हैं. एक्सेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एग्जिट करा रहे हैं, रिमूव करा रहे हैं. सो इन दिस टाइम डायफ्राम इज गोइंग टू मूव अपवर्ड.
अपवर्ड जाएगा तो जो हमारे लंग्स अभी एक्सपेंडेड फॉर्म में थे उन पे प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर इनको कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कंपेल करेगा। नाउ द वॉल्यूम, अभी देखिए लंग्स का साइज यहाँ पे देखिए एक्सपेंडेड है, यहाँ पे मैंने लंग्स का साइज क्या बना रखा है, छोटा बना रखा है। द वॉल्यूम इज गोइंग टू डिक्रीज एंड इट विल इंक्रीज द प्रेशर। अब प्रेशर कहाँ ज़्यादा है, हमारे लंग्स में प्रेशर हाई है, यहाँ से CO2 निकलती है और बाहर रिलीज हो जाती है क्योंकि इस टाइम बाहर का प्रेशर कम होता है। सो हमने बेटा इस वीडियो में क्या देखा, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू चेंज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर के प्रेशर को हम एडजस्ट नहीं कर सकते, तो हम कहाँ पे प्रेशर को एडजस्ट करते हैं, लंग्स में। एक बार हम लंग्स में प्रेशर को कम कर देते हैं तब हम ब्रीदिंग इन करते हैं, तब आपने देखा भी होगा जो हमारी थोरेसिक कैविटी है, चेस्ट है, वो एक्सपैंड हो जाती है, 2 से 3 इंचेस का उसमें ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है। सेकेंड थिंग इज रिगार्डिंग द ब्रीदिंग आउट। ब्रीदिंग आउट में हम उल्टी कंडीशन बनाते हैं, डायफ्राम ऊपर मूव हो चुका है, ऊपर मूव होते ही जो हमारे लंग्स थे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वॉल्यूम गिर जाता है। जैसे ही वॉल्यूम कम होगा प्रेशर ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के एटमॉस्फेयर में चली जाती है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द गैसियस एक्सचेंज। ट्रैकिया मूविंग इनटू द लंग्स गेटिंग डिवाइडेड इनटू 2 ट्यूब्स। दीज 2 ट्यूब्स, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, ट्रैकिया के अंदर कार्टिलेज रिंग होती हैं। This cartilage ring are going to prevent the trachea from the collapsing. जब हम ब्रीदिंग इन कर रहे हैं हमारे ट्रैकिया के अंदर यानी विंड पाइप के अंदर प्रेशर क्या होता है, कम, और इस प्रेशर की वजह से जो हमारा ट्रैकिया है वो ऐसे आपस में कोलैप्स ना हो जाए। एक बार फिर से देखिए, ट्रैकिया भी ऐसे है, जैसे ही हम ब्रीदिंग इन करते हैं ये जो हमारी ट्रैकिया की वॉल है ये कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए वी आर हैविंग दिस कार्टिलेज रिंग जो हमारे फूड पाइप में लगी हुई है। एक बार जब ट्रैकिया नीचे तक आ जाता है वो 2 फाइन ब्रांचेस में डिवाइड कर लेता है अपने आप को। क्यों? क्योंकि हमारे पास लंग्स भी 2 हैं, इनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, ब्रोंकालिस सिंगुलर है, ब्रोंकाई प्लूरल है। अब ये जो ब्रोंकाई है ये फर्दर ये देखिए ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। इन फाइन ट्यूब्यूल्स को हम बोलते हैं ब्रोंकाइल्स। ब्रोंकाइल्स क्या होता है, ये जो फर्दर हमें ब्रांचिंग देखने को मिलती है ब्रोंकाई में। ब्रोंकाइल्स के एंड पे आप देखेंगे जब एक ब्रोंकाइल्स टर्मिनेट होता है तो एक एल्वियोलर सैक होता है। एल्वियोलर सैक के अंदर ग्रेप लाइक या बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाइज। अब एल्वियोल्स के अंदर फर्दर जो हमारी ऑक्सीजन अंदर जा रही है वो ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से होते हुए ब्रोंकाइलस में, फाइन ट्यूब्स में, और अल्टीमेटली किस में फिल हो जाती है, अल्वेलाइज में। ये अल्वेलाइज एक लंग में 10 लाख से 15 लाख के आसपास होती है। इट इज अबाउट 1 मिलियन to 1.5 मिलियन इन ईच लंग। फाइन, अल्वेलाइज में एक बार जब ये स्ट्रक्चर देखिए, मान लीजिए नाउ इट इज फिल्ड विद द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, इसके ऊपर हमारी ब्लड वेसल्स रैप रहती हैं जहां पे हमारा ब्लड ट्रैवल कर रहा है। ब्लड के पास, क्योंकि ब्लड हमारा सेल से आ रहा है, सेल्स ने इसको कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है और ब्लड इज नाउ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ब्लड को हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा है वो कार्बन डाइऑक्साइड को किसको दे देता है, एल्वेलाइज को। और एल्वेलाइज में जो ऑक्सीजन काफी ज्यादा प्रेजेंट थी वो अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से निकल के किस में आने लगती है, ब्लड में। फिर से देखिए बेटा, गैस की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो अब हम दोनों गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन देख लेते हैं। जो भी गैस जिस भी एरिया में एक हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होती है वो वहां से डिफ्यूज हो जाती है। अभी हम कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं, दिस इज डिफ्यूजन। तो ब्लड डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि ब्लड के पास कौन सी गैस ज्यादा थी, रेड कलर से मैं CO2 को बना देती हूँ, तो CO2 को ये किसको दे देता है, एल्वेलाइज।
ब्रीदिंग इन हमने कर रखी है, एल्वेलाइज के पास ऑक्सीजन ज़्यादा थी तो ऑक्सीजन से ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन निकल के ब्लड के पास आ जाती है। नाउ दिस ब्लड विल बी नोन एज प्योर ब्लड और इसी को ही हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो व्हाट आर द मेन साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस? दिस इज द एल्वेलाइज। एल्वेलाइज कहाँ होती है? लंग्स के अंदर। ब्रोंकालिस जब टर्मिनेट होता है, ये देखिए जब हमारी ये फाइन ट्यूब्स टर्मिनेट होती हैं, इनके साइड में एक सैक होता है, इस सैक को हम क्या बोल रहे हैं? एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक, और एल्वियोलर सैक के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं? एल्वेलाइज। और एक एल्वेलाइज को अगर हम ड्रॉ करके देखें, सपोज दिस इज वन एल्वेलाई, तो इसके ऊपर हमारी ब्लड वेसल्स ऐसे ऐसे रैप रहती हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के अंदर चला जाता है, दिस इज CO2, और यहाँ जो ऑक्सीजन फिल थी वो हमारे ब्लड में चली जाती है। सो व्हाट वी हैव सीन इन दिस वीडियो, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। गैसियस एक्सचेंज हमारे लंग्स में कैसा होता है। नेक्स्ट थिंग इज दिस गैस इज नेवर फिल्ड इनसाइड द लंग्स। हम परसीव क्या करके चलते हैं? वी आर हैविंग वन इमेजिनेशन कि एयर हमारे लंग्स में फिल हो जाती है। सो इट इज नेवर गोइंग टू हैपन। लंग्स बेटा सरफेस एरिया में कम होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास क्या है? एल्वेलाइज। इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं? अभी अभी हमने डिस्कस किया, एल्वेलाइज आर समवॉट इन 1 to 1.5 मिलियन इन ईच लंग। अगर हम ये एयर डायरेक्टली लंग्स के अंदर फिल कर देते, ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन हमारी ब्लड वेसल्स लंग्स पे जब रैप होती तो उनको काफी कम एरिया मिलता। इस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए हमने क्या डिजाइन किया? लंग्स को ब्रोंकालिस में डिवाइड कर दिया। ब्रोंकालिस के एंड पे एल्वेलाइज होती हैं, और एल्वेलाइज अब ये देखिए ये कुछ मिलियन में है, 10 लाख से ज्यादा होती हैं। तो एक एक एल्वेलाई पे आपकी ब्लड वेसल्स कितनी ज्यादा रैप हो जाएंगी, तो उनको ज्यादा एरिया मिल गया फॉर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो ऐसे जो हमारा ब्लड है काफी इजी तरीके से गैसियस एक्सचेंज कर लेता है। ब्लड की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन ट्रैवल करती है बाय बॉन्डिंग विद द हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन ब्लड में ऐसी आपको कहीं नहीं मिल जाएगी, वो किसके साथ रिएक्ट करती है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? रेड ब्लड सेल के अंदर। हीमोग्लोबिन एक टाइप का प्रोटीन है। दिस प्रोटीन इज नाउ बिहेविंग लाइक अ इंजन। जब वो हमारी एल्वेलाइज के पास होता है हीमोग्लोबिन, इसके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो एल्वेलाइज को दे देता है, और एल्वेलाइज से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चला जाता है? हीमोग्लोबिन के पास। इसलिए हीमोग्लोबिन को हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट? बिकॉज दिस प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन RBC इज गोइंग टू हेल्प फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन अब कहाँ है? हीमोग्लोबिन के पास। हीमोग्लोबिन कहाँ है? RBC के अंदर। अब ये सेल के पास जाते हैं, सेल फिर ऑक्सीजन ले लेते हैं सेम। अब ब्लड से ऑक्सीजन डिफ्यूज होके कहाँ चली जाएगी? सेल के अंदर, और सेल कौन सी गैस दे देता है ब्लड को? कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस प्रोसेस कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग। थैंक यू एवरीवन, एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम।